चलिए वंस अगेन आप सभी लोग का बहुत ही वार्म वेलकम है। तो सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल के अपने सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम लोग लर्निंग का प्रोसेस सीख रहे हैं और ये छोटे छोटे स्टेप्स हमको अपने सक्सेस की तरफ, अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ एक कदम एक स्टेप हो सकता है। और आज हमारी जो वोकैब की क्लास है वो नंबर 4 की क्लास है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था कि जो जो बच्चे आंसर देंगे उनका नेम मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो आंसर दिया जीवन कुमार जी ने, जाकिया ने, अर्शिता ने, श्वेता ने एंड सुंदर सर ने। इतने बच्चों ने आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ और उसके मीनिंग के साथ बढ़िया तरीके से आंसर दिया है। तो भैया बहुत अच्छे आप सभी लोग लगे रहिए, सक्सेस बहुत ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकती है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपनी स्लाइड की तरफ। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप इन दोनों का मीनिंग, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल दैट कि ये दोनों के दोनों वर्ड क्या है, एडवर्ब है। दोनों के दोनों वर्ड क्या है, एडवर्ब है। अब देखो ये जो स्पेशली होता है, जो ई से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है पर्टिकुलर कोई चीज़। क्या भैया, पर्टिकुलर कोई चीज़। जैसे हो गया सी लव्स फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को क्या करती है, पसंद करती है। स्पेशली रोजेस, खास कर क्या, रोज। मतलब कि जैसे मैं बोल दूं कि आई लाइक एक्टर्स, मैं एक्टर को पसंद करता हूँ। या फिर मैं बोल दूं आई लाइक कलर्स, मैं कलर को पसंद करता हूँ। स्पेशली, खासकर वाइट या फिर रेड, या फिर मैं बोल दूं पिंक, पर्पल, कुछ भी। तो वहां पे जब किसी चीज को आप अपने पर्टिकुलर चीज बताते हैं, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफाई करते हैं, तो वहां पे हम क्या स्पेलिंग यूज करते हैं, ई से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे जब यूज करते हैं, स्पेशली जब यूज करते हैं, तो वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। जैसे द किचन वॉज स्पेशली डिजाइन, कि किचन को स्पेशली डिजाइन किया गया था टू मेक इट इजी, कि इसको इजी बनाया जाए फॉर अ डिसेबल पर्सन टू यूज, किसी भी डिसेबल पर्सन को यूज करने के लिए इजी वे में इसको बयाना जाए। तो यहाँ पर ये जो डिजाइन किया गया, इसका अपना एक मोटिव है, इसका अपना एक पर्पज है। पर्पज ये है कि इसको जो हमारे डिसेबल पर्सन है, जो हमारे डिसेबल लोग हैं, वो इजी वे में क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो आई होप अब दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब पर्टिकुलरली कोई चीज़ जब हम इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे जब कोई स्पेसिफिक पर्पज इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पर लॉकडाउन का कुछ सिनेरियो आपको याद आ गया होगा ये सारे वर्ड्स देख के। तो आपको कल की क्लास में, मतलब कि आज जब वीडियो आप देख लेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है आइसोलेट में और क्वारंटीन में ना। क्वारंटाइन में और आइसोलेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों वर्ड्स के बीच में आपको डिफरेंट बताना है। फिर से वही प्रोसेस होगा। सॉरी। कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और बढ़िया इसकी मीनिंग के साथ और एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। चलिए अगली साइड पर लोग मूव करते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ जो हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला है वो क्या है। हमारा अगला जो है वो एमेंड है। एमेंड मतलब क्या होता है, एमेंड मतलब होता है कोई चीज़ संशोधन करना, किसी चीज़ में क्या करना, चेंज करना। अच्छा, एक वर्ड होता है अल्टर ना। एक वर्ड क्या होता है, अल्टर वर्ड होता है। अल्टर को रूट वर्ड भी माना जाता है। अल्टर का मतलब ही होता है कोई चीज़ चेंज करना। अल्टर से ही बनता है अल्टरनेट। अल्टर से ही क्या बनता है सर, अल्टरनेट बनता है। अल्टर एक रूट वर्ड की तरह भी काम करता है। इसका मतलब हो जाता है अगला, या फिर कोई चीज़ चेंज करना, बदलना कोई चीज़। तो अमेंड वर्ड यूज होता है, आपने सुना होगा अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसी अमेंड वर्ड से बना है। तो अमेंडमेंट का मतलब भी हम संशोधित करना हो जाता है। तो यहाँ पे संशोधन करना, कोई चीज़ चेंज करने को हम लोग क्या कह देते हैं, अमेंड। अगला है नॉर्म। नॉर्म मतलब होता है मानक, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड। आप लोग कई बार सुनते होंगे ना कि ये नॉर्म्स आए हैं। अरे जब आप लोग कोरोना के सिनेरियो में थे, सभी लोग जब लॉकडाउन के सिनेरियो में थे, तो वहाँ पे ये वर्ड भी हमें काफ़ी सुनने को वहाँ पे मिल जाता था। काफ़ी बार इसको हम लोग सुनते थे। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड क्या है, पैरामीटर क्या है, किसी चीज़ का स्टैंडर्ड क्या है, पैरामीटर क्या है, तो वहाँ पे हम ये क्या यूज करते हैं, नॉर्म। अगला है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब होता है अनेक। अनेक मतलब क्या होता है, मैनी, या फिर आप कह सकते हो न्यूमरस, या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह यूज होते हैं, ये जब भी यूज होते हैं तो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो अगला हमारा क्या है, एब्डिकेट। एब्डिकेट जो होता है वो वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है, ये यहाँ पे त्यागना हो जाएगा ना, ये यहाँ पे त्यागना हो जाएगा, पद छोड़ना या त्यागना, ठीक है। यहाँ पे हिंदी गलत हो गई, तो हिंदी को मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, वो मिस टाइप हो गया है। तो एब्डिकेट क्या होता है, एब्डिकेट होता है किसी पद को, किसी पोस्ट को, किसी डेजिग्नेशन को क्या करना, छोड़ देना। किसी डेजिग्नेशन को, किसी पद को क्या करना, छोड़ देना। तो एब्डिकेट यहाँ पे किस तरह से यूज होता है, वर्ब की तरह से। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो शासन के लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिलायंस है, इसका मतलब क्या होता है? भरोसा। भरोसा मतलब आप समझ ही रहे हैं, ये किस तरीके से यूज होता है? ये नाउन के तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी इस वर्ड का हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कंफ्यूजन आता है कि वर्ब की तरह तो यूज नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जब भी हम यूज करेंगे किसकी तरीके से यूज करेंगे? नाउन की तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अब आज से आप चीज ये बात याद रखेंगे कि इसका मीन्स क्या होता है? भरोसा होता है। अगली स्लाइड पे जब लोग आते हैं तो मैंडेट है। मैंडेट मतलब होता है कोई चीज आदेश, या फिर कह सकते हैं कोई चीज इंस्ट्रक्शन, या कह सकते हैं क्या? डायरेक्शन। ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। मैं सारी एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, स्लाइड में ऐड करता हूँ, और जो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मीनिंग बता दूँ, वो मैं बता देता हूँ। बाकी आपका काम ये होना चाहिए कि जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो जब आपको ये स्लाइड मिलेगी या फिर जब आप वीडियो आएगा तो उस वीडियो को उतनी देर, थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। और कितना लगेगा? 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा, तो एग्जाम्पल भी पढ़ लिया करिए। वैसे मैं तो बता ही देता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं बता रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, दैट्स मीन कि ये आपका वर्क है कि आपको ये पढ़ना है और साथ में इसके एग्जाम्पल्स को भी देखना है। जैसे मैंने बोला मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है आदेश या इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन। अब मैंने अगर ये बात नहीं बताई तो आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करके 2 मिनट पढ़ लेना इसको, 30 सेकंड का ही तो टाइम लगेगा पढ़ने में, मिनिमम 12 सेकंड में आप लोग पढ़ लोगे। नेक्स्ट वर्ड है डेफी। डेफी मतलब होता है अवहेलना करना, मतलब किसी चीज को डिसओबे करना या फिर किसी चीज के अगेंस्ट जाना, ठीक है। फ्लॉट भी कहते हैं इसको हम। डेफी मतलब होता है अवहेलना करना, किसी बात को डिसओबे करना, ठीक है, या फिर किसी चीज के क्या करना? अगेंस्ट जाना। उसके बाद अगला वर्ड हमारा आता है इवेक्शन। इवेक्शन मतलब होता है रिमूवल, किसी को हटा देना। ये इवेक्शन आप लोग सुनते होंगे, कई बार इवेक्शन प्रोग्राम भी चलता है, जैसे कहीं पे फ्लड आया हुआ है या फिर कहीं पे कोई अटैक वगैरह हुआ है, तो कहते नहीं जल्दी से इसको इवेक्ट करिए, हटाइए वहां से, रिमूव करिए। और टेंथ हमारा क्या है? डूबियस। डूबियस मतलब होता है डाउट, संदेह, सस्पेक्ट, या फिर कह सकते हैं डाउटफुल जो कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे अनसर्टेन हो जाता है, जहाँ पे अनश्योर हो जाता है, जहाँ पे डाउट हो जाता है, वो हम क्या बोलते हैं? डूबियस। और डूबियस जो वर्ड यूज होता है वो किस तरीके से यूज होता है? वो वर्ब की तरीके से यूज होता है। बस ये बात याद रखना, इसका मतलब होता है किसी पे संदेह करना। और जैसे वर्ड जिसके लास्ट में ना, नी, ने आते हैं, क्या था भैया? ना, नी, ने आते हैं, वो सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब की तरह यूज होते हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो फ्रेजेस लिखे हुए हैं। क्या लिखा है? लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी नर्वस, बहुत ज्यादा क्या हो जाना? नर्वस हो जाना, बहुत ज्यादा, मतलब कि एक तरीके से अपने आप को क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस टाइप का हो जाना, नर्वस हो जाना। तो क्या लिखा? ही विल बी लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स टिल ही गेट्स हिज एग्जाम रिजल्ट्स। मतलब कि जब तक उसका एग्जाम रिजल्ट नहीं आया था वो कैसा हो गया था? वो कैट ऑन हॉट ब्रिक्स हो गया था, मतलब कि बहुत ज्यादा वो क्या हो गया था? नर्वस हो गया था। जब तक उसका एग्जाम रिजल्ट नहीं आया तब तक वो क्या हो गया था? बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। नेक्स्ट है टाइम एंड अगेन। नेक्स्ट क्या है भैया? टाइम एंड अगेन। इसका मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है? जो लगातार रिपीट होता है, जो लगातार बार बार होता है। जैसे आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, हिम, उसको, डूइंग इट, ये करते हुए, टाइम एंड अगेन, बार बार। बात समझे? मतलब या फिर कह सकते हैं बहुत बार रिपीट करते हुए, फ्रिक्वेंटली मैंने उसको करते हुए देखा, या फिर मैंने बहुत सारे ओकेजन्स पे ऐसे करते हुए देखा। मतलब कि इसका बात, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि कोई चीज जब आप उसको बार बार रिपीट करते हैं। जैसे हो गया क्या? आई हैव नोटिस्ड, कि मैंने नोटिस किया, हिम, उसको, डूइंग इट, ये करते हुए, टाइम एंड अगेन, बार बार। ठीक है भैया। तो हमारा आज का वोकैब का सेशन यहीं पे रहेगा। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आपने जो क्वेश्चन आज आपको दिए हैं, आइसोलेट और क्वारंटीन में डिफरेंस क्या है, इसको आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर से मैं आपका नेम यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और तब तक भैया खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच।